भाई पेपर लीक हो गया, 20 बच्चे मर गए हैं, कितना भविष्य उनका चौपट हो गया, लाखों बच्चों का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन उनको तो नशा चढ़ा हुआ है ना, नाग कंपनी को, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी धन से सत्ता, सत्ता से धन लेके चल रहे हैं। नहीं, क्या इस्तीफा से समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं नहीं, ये आपका अलग प्रश्न। झोला लटकवा के जो 50% आबादी को उसने अपना झोला फोटो वाला लटकवा दिया। गृह मंत्री का अधीन आता है ना, केंद्रीय गृह मंत्री के, और अमित शाह का एक तड़ी पार आदमी है। उसने बुलाया, अनुराग इधर आओ बेटा, तुम्हें मैं गवर्नर बना दूंगा। 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाया। हमारी तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से है। अरे आओ अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, चाइना से मुकाबला करते हैं। अगर ये बच्चे आपका ये वीडियो देखकर एक से एक अगर बढ़ते चले जाए तो पूरी दुनिया में पजा जाए, सारी भाषाओं में समझ में आ जाएगा कि नाग कंपनी का कब्जा है भारत पे। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, 2 सवाल होंगे मेरे। हाँ पता है ना। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है, रील फॉर्मेट था, क्या संदेश देना चाह रहे थे? वो तो है ही रील एक्टिंग का ही आदमी। परेश रावल से एक्टिंग सीख के उसने काम किया था। उसको सिर्फ एक्टिंग करना आया बस। वो राजनेता तो कभी था ही नहीं। एक्टिंग के जरिए उसने सोचा यार समाज तो सारा रील वालों को बड़ा महत्व देता, असली हीरो की कोई वैल्यू नहीं है। उसने प्रमाण दे दिए। इसी जंतर मंतर पे 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे, निराश लौट के, कुछ नहीं मिला उनको। इस जंतर मंतर तक देश का अन्नदाता किसान तो पहुंच ही नहीं सका। 4 बाउंड्रीज पे बैठा 750 किसान शहीद हो गए, बावजूद उनके एमएसपी नहीं मिला। वो क्या मांग रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बच्चे क्या मांग रहे थे? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, कि अकाउंटेबिलिटी तय करो। भाई पेपर लीक हो गया, 20 बच्चे मर गए हैं, कितना भविष्य उनका चौपट हो गया, लाखों बच्चों का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन उनको तो नशा चढ़ा हुआ है ना, नाग कंपनी को, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी धन से सत्ता, सत्ता से धन लेके चल रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है ये प्रतिध्वनि लोकतंत्र के आहट की प्रतिध्वनि है। लेकिन ये बच्चे सोच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन पीछे की जो मांग है वो बहुत आसान नहीं हो सकती। इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने ये सब सीखा नहीं, कभी नहीं सीखा। नहीं, क्या इस्तीफा से समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं नहीं, ये आपका अलग प्रश्न है। लेकिन आपकी जो मांग है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। उसको लगता है कि ये मेरी पराजय है, और वो पराजय स्वीकार करता ही नहीं जिंदगी में। उसने उसूल बना रखा। वो समाज को भेड़ बकरियां समझता है, इनको खरीद लो पैसे दे करके। यही तो कर रहा है। झोला लटकवा के जो 50% आबादी को उसने अपना झोला फोटो वाला लटकवा दिया। मुझे एक बात बताइए, आप मीडिया पर्सन है, एक बात बताइए, मैं आपको एक दिन का खाना खिलाऊं, आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दूं, महान काम कौन सा है? कौन सा महान काम? आपको एक दिन खाना खिलाऊं या आपको सदा के लिए अपने पैरों पे खड़ा कर दूं, बड़ा काम कौन सा है? तो पैरों पे खड़ा कब होता है आदमी? जब स्किल्ड होता है। इन बच्चों के शिक्षा के मंदिरों को आप बंद कर रहे हो। आप 5% से 15% कर दो ना जीडीपी का शिक्षा का खर्च, अपने आप दृश्य बदल जाएगा। अरे पैसे से क्या नहीं कर सकते आप? सिर्फ भगवान नहीं मिलता, पैसे से हर चीज़ मिलती है। छात्रों पर जिस तरह से लाठियाँ चली है, कैसे देखते हैं आप बताओ? सुनिए, उसको गोलचा को हटा के इसको लगाया, अनुराग को, इसको प्रलोभन दिया होगा गृह मंत्री ने। वो गृह मंत्री, वीडियो भी वायरल है, कैसे पुलिसकर्मी जो गृह मंत्री का अधीन आता है ना, केंद्रीय गृह मंत्री के, और अमित शाह का एक तड़ी पार आदमी है। उसने बुलाया, अनुराग इधर आओ बेटा, तुम्हें मैं गवर्नर बना दूंगा या राज्यसभा में भेज दूंगा, तुम इन बच्चों पे लाठियां बरसाओ, उनको खून पीने में मजा आता है। ये इतिहास है उनका। 2002 में उन्होंने क्या किया? 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाया, फिर उनकी लाशों से निरपराध लोगों को, 2000 लोगों को मौत की नींद सुला। कई सालों तक इनको वीजा नहीं मिला अमेरिका का। ये तो इतिहास है। स्वामी, जब इससे अलग हटकर सोनम वांगचुक ने आज जॉनसन समाप्त किया है, कैसे देखते हैं? क्या मैं तो डे वन से उनके पास आया था। मैंने, सोनम जी, ये आदि मानव के शस्त्र नहीं चलेंगे, सामने हिंसक पशु हैं। अरे खूब खाओ पियो और समाज को जागरूक करो। आप वैज्ञानिक को डाटा एनालिसिस करो। 32% वोट है उनके पास, 68% आपके पास है। इन बच्चों को वोट पे ले आओ। कांग्रेस ने कहा कि जैसे अन्ना को साइड कर दिया वैसे सोनम वांगचुक को भी साइड किया। नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस, बीजेपी या किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भारत में सच्चा लोकतंत्र लाना है तो आप अपने अच्छे एमएलए चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री चुनने दो। अपने अच्छे एमपी चुनो, उन्हें प्रधानमंत्री चुनने दो। वो क्या कर रहा था 2024 में? आप लोग मेरे कैंडिडेट मत देखो, मुझे देखो। ये सिद्ध करता है कि मानसिक रूप से बीमार आदमी है। भारतीय संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम प्रधानमंत्री चुन लें, हम एमपी चुन सकते हैं, है ना? जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। स्वामी जी, वो तो शुरू में भी कहते थे कि मैं झोला लेके आया था, झोला उठा के चला जाऊंगा। हाँ, तो ये वही दृश्य उभर रहा है ना, इसको जाना पड़ेगा ऐसे ही। अगर ये जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा, किसान नाराज, मजदूर नाराज, सैनिक नाराज, बच्चे नाराज, तो किसके दम पे बैठेगा वो? अरे सिस्टम पे कितना ही कब्जा कर ले, 4 तेरे न्यायाधीश तू तेरे बना ले, 50 IPS तू तेरे बना ले, तो इस जनता की आवाज़ को दबा लेगा वो। अरे लोकतंत्र है। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक अनगिनत लोगों ने अपने खून से आज़ादी की बेल को सींचा है। वो चीख चीख के बोल रही है, वो सारी आत्माएं
कि अब इस देश में लोकतंत्र लाना है, और उन्होंने ये आखिरी दाव खेल दिया बच्चों का, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा बच्चे होते हैं। बच्चों से कीमती संसार में कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं बच्चों के भीतर एक नया भारत छुपा हुआ है। जब आप इनको स्किल्ड नहीं करोगे तो देश का नाम ऊंचा कैसे कर देंगे? हमारी तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से है। अरे आओ अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, चाइना से मुकाबला करते हैं। इन बच्चों को मौका दो आगे बढ़ने का। यही तो कर रहा है सोनम जी। इन बच्चों के भीतर कौन सा बीज है उसको बड़ा करना, ये काम कर रहे हैं। इसलिए उनको दुनिया में जाना जाता है, पर्यावरण के लिए और शिक्षा के लिए। तो सोनम जी, मैं तो डे वन से उनको कह रहा था कि सोनम जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये गलती मत करो। ये हिंसक पशु हैं, इनको ये भाषा समझ में नहीं आएगी। आप डाटा एनालिसिस करवाओ। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये बच्चे आपका ये वीडियो देखकर एक से एक अगर बढ़ते चले जाए और पूरी दुनिया में पहुँचा जाए सारी भाषाओं में, समझ में आ जाएगा कि नाग कंपनी का कब्जा है भारत पे। नाग कंपनी, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी, धन से सत्ता, सत्ता से धन, पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया उन्होंने। और 4 अपनी ऐसे बैठा दिए मोहरे, उनके हिसाब से चलते हैं। नहीं तो बच्चों का सिर फाड़ने में उन किसानों के, मजदूरों के, पुलिस वालों के बच्चे नहीं थे जिनको फाड़ा इन्होंने? कौन थे वो? मैं कह रहा हूँ बच्चों से इनकी FIR कराओ, इस IPS को जेल भेजो। जितने बच्चों ने, जितनी बच्चों पे चोट है डायरेक्ट उस पर, वो जिम्मेदार वो है, ऑर्डर उसका है। वीडियो वायरल हुई थी, उसको हटा भी दिया, या जो पुलिसकर्मी थे। अरे चोर की माँ को मारो। CP कौन है? पहले कौन था? सतीश गोलचा। उसको हटा के किसको लगाया? अनुराग को। तो उसकी लाइबिलिटी से वो कैसे बच जाएगा? उसके कार्यकाल में सब हुआ, इतिहास बन गया ये। और ये बच्चे नया इतिहास बना सकते हैं। आजकल ऑनलाइन FIR है, उस पर डायरेक्ट FIR कराना चाहिए अनुराग पे। 120B के आरोपी आप हैं, आपराधिक षड्यंत्र के सरगना आप हैं। 120B में भी बड़ी सजा होती है।